के मंडल अध्यक्ष इब्राहिम भाई जी को आज हम उत्तर प्रदेश मंडल के मंडल प्रयागराज थोराव तहसील ब्लॉक मऊआइमा में सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन के कार्यालय मऊआइमा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस पावन पर्व कार्यक्रम में हमारे सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन के आपको बता दें राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे जिले के महासचिव पंकज सिंह पटेल हैं। 3 महीने के अंदर जो संगठन की ताकत जो दिया है आपने आपकी अपनी मेहनत से, हमको नहीं लगता है कि 3 सालों में संगठन इतना मजबूत नहीं हो सकता है। आप इनको इनके स्वागत में कम से कम एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। महिलाएं भी हमारी कम से कम जो है पहचान लें कि पंकज सिंह पटेल एक अहम किरदार निभाने का काम प्रयागराज में कर रहे हैं। हम उनका अपनी तरफ से अपने संगठन की तरफ से स्वागत अभिनंदन करते हुए ये चाहेंगे कि आप आगे कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी को जो आपने हमको इतना वो किए। तो हम जो हमारे सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ठाकुर दिनेश सिंह, सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन के संस्थापक माननीय जनाब साजिद अली जी और हमारे संगठन के राष्ट्रीय सचिव उस्मान साहब और प्रदेश सचिव बब्बू खान, मंडल अध्यक्ष इब्राहिम साहब, मंडल महासचिव जनाब सूबेदार हारून साहब, जिला प्रयागराज के जिला अध्यक्ष महोदय ओपी श्रीवास्तव जी, प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, महासचिव राकेश गिरी जी और हमारे जिला से जिला प्रयागराज के एक बहुत ही जिम्मेदार साथी राकेश मौर्य जी, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र मौर्य जी और ग्राम सभा जो कि एक अच्छी जिम्मेदारी के साथ अपना हमेशा जिम्मेदारी भूमिका निभाते हुए हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके हमारे जो मंडल महासचिव जी हैं, मंडल सचिव हैं नन्हेलाल पटेल जी, ग्राम सभा अध्यक्ष बिरुई बनवारी लाल पटेल जी, ग्राम सभा अध्यक्ष काजी से चलकर आए हमारे महेंद्र सिंह और तहसील अध्यक्ष महोदय महेंद्र शुक्ला जी, हम सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जितने भी पदाधिकारी व हमारे भाई एवं बहनों, हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और नमन करते हैं। हम इस बात को हमें बहुत खुशी है कि हम इसके पहले हमारे मन में एक विचार हमेशा उठता था कि हम समाज के लिए कुछ काम करें जिससे कि कम से कम समाज एक मतलब अच्छे दिशा में हम समाज को ले चले। तो हम कहीं न कहीं पे समाज में किसी संगठन से मैं पहले जुटा था, लेकिन उस तरीके से उसका कार्यशैली ठीक ना होने की वजह से हम बहुत उसमें अपना जो है समय नहीं दे पाए। बीच में कहीं न कहीं पे हमारे जो संगठन में ले जाने वाले हमारे भाई थे जिला अध्यक्ष प्रयागराज जो श्रीवास्तव जी के माध्यम से सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन के विषय में जानकारी मिला और जानकारी मिलने के बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से हमारे लगभग घंटों बातचीत हुई और इनके विचारधारा से मैं इतना प्रभावित हुआ कि अपने आप को हम रोक नहीं पाए और इसी कार्यालय पर आकर के जो है इस मंडल कार्यालय पर हर 5 तारीख को मंडल माफी बैठक होती है। हमने भाग ली और भाग लेने के बाद हमें इतना अच्छा लगा कि अगर हम जो है हमारे सभी भाई बंधु संगठन सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन के साथ जुट करके कदम कदम मिला करके अगर हम आप एकजुट होकर काम करेंगे तो वाजिब है ये हमारा जो समाज आज पूरी तरीके से कहीं न कहीं से भ्रष्ट हो चुका है। सामाजिक न्याय, सामाजिक अन्याय
इतना बड़े मतलब इतना न्याय हो चुका है, इतना बढ़ चुका है कि हम आप दर दर न्याय पाने के लिए ठोकरें खाते हैं। तो हम तो चाहते हैं साथियों की जैसा कि समय तो फिलहाल बहुत कम है, हम बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहते इस बात को लेकर, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारा पहले देश गुलाम था और गुलामी के वक्त हमारा जो जनजीवन था, जिस तरीके से हम लोगों के बीच में तमाम बुराइयां पैदा थी, हम लोगों का शोषण होता था, तो हम लोगों के बीच में एक महापुरुष पैदा हुए महात्मा गांधी जी, जिनके बिगुल बजाने से आज हम लोगों को आज़ादी मिला। और हम लोगों के बीच में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने न जाने कितने हमारे देश के नौजवान अपने सर को कटाकर, अपने परिवारों को त्याग कर देश के आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और इसके बाद हमारे देश के ऐसे भी महापुरुष हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने खंड खंड भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और हम लोगों के बीच में इसी देश को आज़ादी मिलने के बाद जिस तरीके से हम लोगों का अस्त व्यस्त जीवन था, उसको एक कानून के रूप में जो देने का काम किया हम लोगों के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने कानून संविधान सभा अध्यक्ष के रूप में, एक लेखक के रूप में उन्होंने भारत के लिए एक कानून का बनाने का काम किया। तब जाकर हम लोगों के हमारे इस देश का जो कानून व्यवस्था बनाई गई, और जिससे कि कम से कम हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी आम जनता है, किसी के साथ कोई अन्याय न हो पाए, किसी के साथ कोई शोषण न हो पाए। लेकिन जस्ट उल्टा ही हुआ। अंग्रेज लोग तो जिस हमारे देश के महापुरुषों ने जो सोचकर गुलामी से आज़ादी दिलाई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हमारे ही भारत में हमारे ही भाई बंधु लोग लालच में आकर के जिस तरीके से कार्य करना शुरू कर दिए कि आज कमजोर मजलूम लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो गया, उनका विकास होना मुश्किल हो गया। तो हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, समाज में सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक विकास के लिए एकजुट होकर आज इस संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, जिससे कम से कम हमारे देश की जनता को, हमारे देश की जनता का विकास, हमारे देश का एक सशक्ति मजबूती मिले। और हम अपनी बात को ज्यादा न कहकर अब यहीं से हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय सामाजिक इंसाफ मोर्चा संगठन। अगली लिस्ट में